बात करेंगे जोकर टब्बर और जूझ मजूझ टब्बर पे। ये क्या हो गया? जूझ मजूझ टब्बर को किसने खामोश करवा दिया? आखिर आशा पूनीरा गू गू के मलबे के नाम के कसीदे क्यों पढ़ने लगे? आखिर क्लीन चिट किसके कहने पे दी? इस टॉपिक पे करेंगे बात और बात करेंगे मरियम साई पे। आखिर मरियम साई ने अल्लाह के लिए जो बयानात दिए, क्या साई साहिबा अल्लाह छीनता है या वापस ले लेता है? बेडरूम दिखा के क्या साबित करना चाहती थी? आशा के तो वारे न्यारे हो गए और मोमना मीसनी की बात की जाए तो क्यों एने रख डाला? आखिर बलाल के आने से पहले ये काम क्यों किया? क्योंकि मोमना मीसनी का दिल बहुत छोटा है और आयशा का दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो ही ऐसी हरकत करता है। आखिर बेबी चाची के इस बयान के बाद अली ने फिर किया आशा को नीरा पू के मलबे पे अटैक। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली से माजरत, जो बार बार कमेंट कर रहे थे सिस्टर आपने Q&A पे रिव्यू नहीं किया। मिसनी मरियम साइन की वीडियो आई, उसने ये अल्फाजात बोले, आपने इस पे भी कोई रिव्यू नहीं दिया। और समीना बलाल की टिकट की अनाउंसमेंट के बाद पिज्जा क्वीन और पू पुपो का इतना ठंडा रिएक्शन, इस पे भी आपने रिव्यू नहीं दिया। तो सब बहन भाइयों को ये बताती चलूं कि भाई मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं बच्चों वाली हूँ। स्कूल अकेडमी मदरसा भी देखना होता है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं यूट्यूब पे हूँ और मैं इसी इंतजार में बैठी रहूं जैसे ही वीडियो आए मैं उनकी 1 घंटे की वीडियो या आधे घंटे की वीडियो देख के उसी टाइम रिव्यू करूं। नहीं, आज के दिन वीडियो आती है तो अगले दिन मेरा रिव्यू होता है। आप लोगों के पुरजोर इसरार पे मैंने सबकी वीडियोस देखी क्योंकि कुछ बिजी टाइम जा रहा है। आपको पता है कि बच्चों के थर्ड टर्म्स शुरू हो गए हैं और पढ़ाई आपको पता है कितना कंपटीशन है। तो बस अब मैंने कल ये सारी वीडियोस देखी और आपकी खिदमत में हाजिर होगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये रिएक्शन पसंद आएगा और अपनी कीमती राय का आप कमेंट बॉक्स में इजहार करेंगे कि आखिर काया कैसे पलट गई। आपने अपना भरपूर प्यार और ताउन दिखाना है सोनू की दुनिया के चैनल पे, टूट टुटा के आना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं बेबी चाची पे। आखिर बेबी चाची ने बयान क्यों चेंज कर लिए? बेबी ने तो पू फुपो गू के मलबे औरतों के रंगीले को क्लीन चिट दे गई। ये तो काया ही पलट गई। कहते हैं ना, गू के पू का मलबा जो है ना बेबी चाची के घर में गिर गया। एक तो वैसे बंदे को पेट की स्टमक की प्रॉब्लम होती है तो कब्ज हो जाती है, ऐसे लगता है कि बेबी चाची के अल्फाजों को भी कब्ज हो गई। अच्छे खासे लूज मोशन शुरू हुए थे पर इस लूज मोशनों को किसने रोका और बेबी चाची अब पू फुपो गू के मलबे के साय के नीचे आके फूसियां मारने पे मजबूर हो गई और ठूसियां मारने पे मजबूर हो गई। बड़े लोगों ने इंकशाफात किए, गुजरांवाला से कॉल आई होगी, फसादी उमैर की तरफ से कॉल आई होगी उन्होंने, और मेरा उस वक्त भी एक ही मौकफ था और मेरा आज भी एक ही मौकफ है। अगर पू फुपो गू के मलबे औरतों के रंगीले और मरियम साई पिज्जा क्वीन, मरियम साई जो नासों के बाल ना दिखाई, जो कहना है कह दो को
अगर कोई भी क्लीन चिट दिला सकता है तो वो है जी गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न और उसके हस्बैंड बिलाल भैया साहब। बिलाल भैया साहब की रिस्पेक्ट करता है जूझ मजूद टब्बर, क्योंकि ऑनलाइन सलामी देने वाला वो ही हसन भाई साहब का साला था और वो ही एक डिसेंट गुफ्तगू के साथ अपने घर की बातों को सामने रखता है और फिर पतली गली से निकल जाता है। तब भी मैंने यही कहा था कि जब बेबी चाची ने बातों के मोशन शुरू किए थे और बेबी चाची ने जर्मनी रिटर्न की मां से माफी भी मांगी थी और फिर कहा गया था कि हमें धमकियां लगी हैं और धमकियों में कॉल्स आई हैं, जिसकी कॉल्स आई हैं वो भी मंजरे आम पे लाएंगे। और जब वो फैसलाबाद शादी पे जा रही थी कह के गई थी जब मैं वापसी आऊंगी शादी से फारिग होंगी तो फिर हम जर्मनी रिटर्न वाले मोशन से ही स्टार्ट करेंगे और फूसियां मारेंगे। पर ये क्या, इनको तो खामोश करवा दिया गया। इनकी तो फूसियों वाले अल्फाजों की कब्ज हो गई। और वो कब्ज क्यों हुई? आपको याद होगा कि बेबी चाची और चाचू माजिद ने कहा था कि हमें एक कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि इस टॉपिक को यहीं क्लोज करें और जिसमें माफी मांगी गई है वो वीडियो डिलीट करें। जी कहते हैं ना पानी हमेशा नीवी था आंदावे। तो वो कॉल किसको गई थी मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बयान कर दिया था। बड़े लोगों ने तुक्के लगाए फलां फलां फलां, पर मैंने 110% बिल्कुल करेक्ट बताया क्योंकि उन्हीं से माफी मांगी गई थी। भाई कोई करे तो क्या करे। अब बिलाल भैया साहब ने पाकिस्तान का दौरा करना है और 1.5-2 साल बाद वो वापिस आ रहे हैं, तो वो दोबारा से उस कंट्रोवर्सी में या उस झगड़े में नहीं फंसना चाहते। ना समीना की यानी गुजरांवाला की चिड़ी की वो शामत लाना चाहते हैं। आखिरकार फिर एक बहू को दबाया गया, आखिरकार एक बहू को फिर हस्बैंड होने का और नंदे होने का जोर दिखाया गया और बेबी चाची ने माफी के साथ साथ उस चीज की भी कदर की और इस बात पे चुप हो गई। पर खाली चुप नहीं हुई, बेबी चाची ने कू फूफो को क्लीन चिट भी दी। आखिर बेबी चाची किस चीज का डर है? ऐसे तो नहीं करते ना, फिर गजते हैं तो फिर वसते भी हैं। पर आपने तो वसने से पहले ही अपनी बातों को कब्ज करवा ली है। आप तो डर गए। आप क्यों डरे? आपने उस लड़ाई में क्यों समीना और उसकी मां की बात नहीं सुनी? आपने इग्नोर क्यों किया? और फिर अब आज आप उस जगह पे खड़ी हैं तो आपने एक ही नारा लगाया, जूझ मजूद टब्बर आएगा। जब आएगा तो बातों के मोशन करके फूसियां नहीं मारेगा, वो छाएगा। पर आप तो छाने से पहले ही टाई फिश हो गई। आप क्या मफाद था? आपने ये सारा नारा क्यों लगाया? जब अपनी इज्जत पे बात आई तो आपने कब्ज करवा दी। आपने बातों के लूज मोशन जो आपको लगे हुए थे, कंटेंट बनाने के जो लूज मोशन आपको लगे हुए थे, आपने तो रंगीले को क्लीन चिट दे दी। आपने तो कहानी का मोड़ तोड़ ही सारा मोमना मीसनी पे डाल दिया और मरियम साई पे डाल दिया, क्योंकि आपकी तो जुर्मदार मरियम साई थी। तो बेबी चाची आपकी सारी बातों पे हम खामोश हो जाते हैं, पर आप ये ना समझे कि आपने जो रायता बखेरा है आपकी तरफ उंगलियां नहीं उठेंगी, आपकी तरफ फिंगर नहीं उठेंगी। अगर मरियम साई की नासों के बाल उठ सकते हैं, मरियम साई की लव स्टोरी उठ सकती है, तो बेबी चाची आपने ये भी जवाब देना है। चले उसको तो क्लीन आपने चिट दे दी, पर आपने समीना वाली स्टोरी क्यों नहीं पूरी की? डर था कि आपका उस स्टोरी में क्या मुफाद था, क्या रद्द अमल था, वो ओपन हो जाएगा। क्या रंगीले ने इस वजह से आपको डराया है? हाय, फिर गालिस्तान ते आए। तो फिर गुजरांवाला की चिड़ी जब अपने घर को बसाने के लिए, जब उसकी माँ आपकी मिन्नते तरले कर रही थी, आप गेट टप के बाहर निकल आई थी, आप उस वक्त गेट टपनी बनी हुई थी, फिर आपने माफी मांग के उस पे स्टैंप लगा के अधूरी बात क्यों छोड़ी? क्यों? फिर वो एक बेवा औरत है, गुजरांवाला की चिड़ी की माँ एक बेवा औरत है, उसने अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी की है और उसकी बच्चियों ने अपने घर बसा के दिखाए हैं, भी खामोश हुई। फिर जब अल्लाह ने 1.5-2 साल बाद इस चीज को मंजरे आम पे लाने के लिए, जो मैं चीख के 1-1.5 साल से कह रही हूँ,
उस पे स्टैंप लगाने के लिए आपको चुना तो आप भी पतली गली से निकल गई। चले, आपने आयशा के लिए तो एक कदम उठाया, आयशा को तो क्लीन चिट दी, जाहिर बात है आप उनकी रिश्तेदार हैं, आपके हाथों में वो पैदा हुई हैं, आपके हाथों में वो बुढ़ी हो रही हैं, आपके हाथों भी गेहूं के मलबे में और साई की तमालों में रले बच्चे हुए हैं, तो आप उनके दिल में कहीं ममता जागी होगी, आपने वो कर दिया। पर समीना वाले टॉपिक को क्यों दबाया, उसको क्यों क्लियर नहीं किया? क्या बातें बाहर निकलने का डर है? ऐसे नहीं चलेगा। मतलब चैनल चमकाने के लिए फिर सारा कुछ हम ये समझे व्यूजों के लिए आपने बिलाल समीना का भी इस्तेमाल किया, आपने अल्लाह को नाराज कर दिया है, अल्लाह को नाराज कर दिया। अल्लाह ने आपको चुना पर आपने फिर अपने ससुराल वालों को खुश कर दिया। बेबी चाची आपने लिया मुनाफिक से काम, तो इसलिए आपके साथ भी अब वही होगा जो आपने जोकर टब्बर के साथ मिलके किया। और ये बिल्कुल सच है, ये मकफाते अमल है। आप बेशक खामोशी धार लें, पर जो चीजें पब्लिक के सामने आपने चाहे इत्तू सी रखी, इनका करैक्टर सबका खुल के सामने आ गया। अब आप किसके कहने पे पीछे हटी, वो भी बहुत जल्द सोनू की दुनिया विद प्रूफ एक्सपोज करेगी। पर ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं। बहुत अच्छे लगे थे आप अपने बेटे के लिए जब जंग लड़ रहे थे, फिर आपने किसी की बच्ची के सर पे हाथ रखा क्योंकि वो यतीम बच्ची थी, गुजरांवाला की चिड़ी, आपने उसकी कहानी सुनाने के लिए कहा, पर आपने फिर अपने ससुरालियों का साथ दिया। तो ये कहते हैं जी कंटेंट, इसको कहते हैं डॉलर की हब्स, इसको कहते हैं फेम लेना और चैनल को चलाना। ये तो था जूझ मजूद टब्बर का मौकफ, और जूझ मजूद टब्बर पटरी से उतर गया। जूझ मजूद टब्बर को कब्ज होगी और गेहूं के मलबे का टोकरा अपने सर पे रख के टाए टाए फिश हो गया। आपकी क्या राय है इस सारे सिनेरियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जी मरियम साई पे। मरियम साई ने इद्दत क्यों ना पूरी की? इद्दत किसने पूरी ना करने दी? क्या वाकई डिवोर्स हो गई है? बहुत सारे सवाल। तो बहन भाइयों, जो यूट्यूब, जो सोशल मीडिया यूज करता है ना, तो वो बच्चे हैं ना हम बच्चे हैं। जब मरियम साई ने खड़ाकेदार कह दिया था कि इस गंदे बंदे के लिए मैं इद्दत पे नहीं बैठूंगी, इस गंदे बंदे से तो मेरा पहला बंदा अच्छा था, तो आपको तभी समझ जाना चाहिए था। पर कहते हैं ना, जब कुछ गलत कांड करते हैं, जब कोई गलत कंटेंट सेट करते हैं, जब न्यू जनरेशन को हम गलत चीज की तरफ रागब करते हैं, तो फिर उसकी शर्मिंदगी चाहे हम महसूस करें ना करें, पर ज़मीर मलामत करता है। उसका एक अजीब सा खौफ होता है जब किसी के साथ नाजायज किया जाता है। ये मरियम साई वही है, ये दीन से बहुत दूर है और दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया के बहुत नजदीक है। जब हसन के साथ शादी इसकी हुई, तब इसने फिल्मी जिंदगी जीने की कोशिश की। इसने नथली भी पहनी, सोने दी नथली, असली के नकली। शक करें ते डोलना, सी नासा दे वाल वहा के नहीं बोलना, ये नारा इस औरत ने लगाया। इस औरत ने कटिंग भी कराई, इसने मोटरसाइकिल पे बैठ के गन्ने का रो भी यानी जूस भी पिया, और फिर रोमांटिक डेट भी इसने प्लान की, और रेस्टोरेंट में हक भी किया, और चुम्मा चट्टा भी किया, और हाथों को भी चुमाया। फिर एकदम इसको याद आया कि ये तो गंदा बंदा है, ये तो चिक्कड़ में बो आती है, अब मैंने इसको नासों के बाल नहीं दिखाने, मैंने नहीं कहना कि मैंने फिल्मी जिंदगी जीनी है, मुझे हीरोइन बनने का शौक था, पर ये क्या, मेरा शौक तो मुझे था थैया वाला मिल गया। तो अब ये चैप्टर क्लोज करते हैं क्योंकि 100K हो गए हैं। पर इन सारी झूठी जिंदगी को जीते जीते और अपने आफ्टर ससुराल को मात देते देते इसने तो तौबा नाउज बिल्ला अल्लाह के साथ भी मुतक्का लगा लिया। ये लास्ट जो 1-1.5 दिन पहले, 2 दिन पहले वीडियो आई है, मेरा आप यकीन करें कि मतलब कहते हैं ना कि वॉशरूम बंदे ने यूज करना हो ना, ये करना हो या ये करना हो, तो इनकी वीडियो आने पे वहां चला जाए और वहां बैठ कर तस्वर कर ले कि कांड कीते होंगे, की कब्ज कीती होगी, की मोशन कीते होंगे। यहाँ ये बेवकूफ औरत, 45 साल की औरत कहती है अल्लाह छीन लेता है, और बेडरूम दिखा रही है। किस चीज का फख्र कर रही है? इज्जत से बढ़कर
इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। तुमने खुले का मजाक उड़ाया, तुमने इज्जत का मजाक उड़ाया, तुमने तलाक और शादी का गलत कंटेंट सेट किया। क्या न्यू जनरेशन को, क्या बच्चियों को सिखा रही हो? एक मिच्योर दानी पर दानी औरत होके नासों के बाल दिखाती हुई, जब हर चीज सेटलमेंट हो गई थी तुम लोगों की, फिर उसके साथ कॉल पे क्यों थी, स्टेटस क्यों व्हाट्सएप के लगाती थी? और मरियम साईं तुम्हारी तमाल जो है ना पुठी पुठी होके ना डगमगा रही है। अल्लाह छीनता नहीं है, अल्लाह अपने बंदे को देके आजमाता है और वापस लेके भी वो आजमाता है। तुम्हारी कड़ी आजमाइश उस वक्त शुरू हुई थी और तुमने अपने भाइयों की इज्जत, अपने मरे बाप की इज्जत कंटेंट की नजर कर दी और पैरों नीचे रोन दी, क्योंकि सोशल मीडिया आजाद है, कलम आजाद है। कलम से जो अल्फाज लिख दिए जाते हैं, तहरीर कर दिए जाते हैं, वो वही रहते हैं। तो कुछ अपने अल्फाजों पे गौर करो, कुछ समझो, सोच समझ के बोला करो। और बेड दिखा के तुम कह रही थी समझ तो आप गए होंगे, समझ तो हम बहुत कुछ गए हैं, पर आप पता नहीं समझदारी निकवाल बैठी हैं। आपकी समझदारी में क्यों ये चीजें नहीं आ रही? आप इन ओंगियों बोंगियों से क्यों नहीं हट रही? आप अपनी फ्लॉप धमाल डालती रहती हैं और फजूल की रेसिपियां दिखा के आप लोगों को बोर करती हैं। और यहां तक के आप जब दीन के ऊपर कोई बात करती हैं या अल्लाह का नाम लेती हैं तो बड़े बेतुके से तौबा इस्तगफार करके कहनी चाहिए, खुदाया अपने कंटेंट का हिस्सा इस चीज को ना बनाओ। शेम ऑन यू, जो तुम्हारे साथ हो गया। अगर तुम कोई असले वाली औरत होती ना, ऐसी बोंगियां तुम ना मारती, ना तुम कुएं के गूं का मलबा फेंक फेंक के बेडरूम दिखाती। ये बेडरूम वक्ती है। मोमना अली का हाल देख लो, उनकी तरफ पब्लिक की तोपों के रुख देख लो। अब ये बेडरूम सबको पता है किसके लिए सेट हुआ, पर अफसोस कि कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी। शेम ऑन यू। ऐसे ब्लॉगरों को शट अप कॉल देनी चाहिए पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो सब जानती है। इनकी इची बिची ये जितना मर्जी उतू कान फड़े, थल्लू कान फड़े, जो मरियम साईं ने कांड किए रिएक्शन चैनल वालों के साथ मिलके, जो गंदगी माशरे में बखेरी, जो कंटेंट सेट किया, सब आपके सामने। और इस कंटेंट आपने देखा होगा कि समीना बलाल के साथ जर्मनी जाते हुए जो हुआ, समीना के साथ जो प्रेगनेंसी में हुआ, वो चैप्टर क्लोज हो चुके हुए थे। पर जब सारी चीजें क्यों निकल के सामने आई? सिर्फ मरियम साईं की शादी के कंटेंट की वजह से। और इस कंटेंट ने किचन विद आमना की पर्सनैलिटी को भी तार तार कर दिया। किचन विद आमना भी चगलियां मारने पे आ गई और वो बुखलाहट में काम